आखातात पेटलेल्या युद्धाच्या झळ्या आता मराठवाड्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहे. मी सध्या चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या ऑफिसमध्ये आहे, जिथं मराठवाड्यातील उद्योजकांची जी आहे नुकतीच बैठक पार पडली आणि सरकारकडून काही डायरेक्शन सुद्धा त्यांना मिळालेले आहेत. काय माहिती द्याल की नेमकी काय डायरेक्शन तुम्हाला मिळालेले आहेत आणि सध्या मराठवाड्यातल्या इंडस्ट्रीची स्थिती काय आहे? सर, अभी हमने ये जो बैठक की है उद्योजक के साथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, उससे यही क्लैरिटी मिली है कि पैनिक सिचुएशन काफी है, किसी को आगे डायरेक्टिव नहीं है कि क्या होने वाला है। कोई कंपनी जो 7 यूनिट चला रही है उनका प्रोडक्शन प्रोबेबली आज शाम तक की जो बड़े ओईएम्स को सप्लाई दे रही हैं वो बंद होने वाली हैं। अगर उनको एलपीजी गैस नहीं मिला तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पास भी 2 दिन का ही स्टॉक है और बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनके पास भी ज्यादा स्टॉक नहीं है और कोई क्लैरिटी आगे जो कंपनीज गैस सप्लाई कर रही हैं उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी 2 घंटे पहले एक गवर्नमेंट का गैजेट आया है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें काफी क्लैरिटी आई है और ये हम हमारे मेंबर्स को भी देने वाले हैं। नेमका किती इंडस्ट्रीजला इथे फटका बसू शकतो? मग त्या मोठ्या असतील, छोट्या असतील? सर देखिए, संभाजीनगर में 4,500 प्लस इंडस्ट्रीज तो होगी, सब छोटे बड़े अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसमें से मोर देन 70% आई वुड से, सॉरी, दैट वुड बी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो काफी बड़ा इफेक्ट आएगा। जब बड़ी इंडस्ट्रीज को ही आ रहा है तो ये छोटी इंडस्ट्रीज को भी अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा इससे, बिकॉज ये एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं अगर एलपीजी टाइम पे नहीं पहुंचा तो। बट जहां तक हम पॉजिटिव हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है और हमको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। आताच्या सध्याच्या सिच्युएशनला किती दिवस टिकेल एवढा पुरवठा इंडस्ट्रीजकडे आहे? सर, किसी के पास 2 दिन, 4 दिन और किसी के पास आज शाम तक। अशी जी दबक्या आवाजात चर्चा आहे की कोविड सारखी परिस्थिती उद्भवू शकते जर 4-5 दिवसांमध्ये परिस्थिती व्यवस्थित झाली नाही तर। सर, बिकॉज क्लैरिटी पहले नहीं थी, अब 2 घंटे पहले आई है, तो अब थोड़ा पैनिक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अब हमारा फोकस ये रहेगा, पहले हमारा फोकस इश्यूज पे था, अब हमारा और सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, अब हमारा इश्यू ये रहेगा, सॉरी, हम लोग बेसिकली इस पे फोकस करेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या दिया है गवर्नमेंट ने और हम उसको कैसे प्रोग्रेस करें। या सगळ्या याच्यामध्ये जर अल्टरनेटिव्ह काही आहे काय मोठमोठ्या इंडस्ट्रीजकडे आणि एम्प्लॉईजला याचा जसा फटका बसू? सर, जो अभी हमने चर्चा की है सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, कोई भी ऑल्टरनेटिव को भी आपको प्लेस में लाने के लिए महीना भर लगेगा, महीने भर से कम में कोई काम होगा नहीं। तो ऑल्टरनेटिव इज नॉट द सोल्यूशन राइट नाउ। आप वेट नहीं कर सकते। कंपनी अगर 2 दिन भी बंद होती है तो उसको बहुत प्रोसेस लॉस काफी होता है और कोई भी कंपनी जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो अगर बंद होगी तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। आपण बघतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये जो आहे हा फटका इंडस्ट्रीजला या ठिकाणी बसू शकतो. माझ्यासोबत बोलण्यासाठी आणखी एक उद्योजक आहेत. काय सांगाल, क्या कहेंगे कि किस तरीके से अभी ये जो चल रहा है माहौल, किस तरीके से इंडस्ट्री को इसका इफेक्ट हो रहा है? Effect हो रहा है. It is just going to be stop the industries. Now that there is no question of the gas, though our total 7 industry will be going to be collapsed, and the industry is collapsed, then the workmen and the staff, they will be out of job. We have to put them layoff. We have management has to put them layoff. So it is a very bad situation. So it is so bad that it is more than the previous what do you call COVID. More than the COVID situation. So in COVID we are not facing such a difficulties, but here we do not have the major material to start the manufacturing. ही इंडस्ट्रियलिस्टची व्यथा आहे. माझ्यासोबत काही हॉटेल इंडस्ट्रीचे सुद्धा लोक आहेत. काय सांगाल की कशा पद्धतीने हॉटेल इंडस्ट्री यातून इफेक्ट होती? होटल इंडस्ट्री में आप देखिए कि किचन्स जो होंगी उनके रेस्टोरेंट्स के लिए, और रेस्टोरेंट्स हैं, परमिट रूम्स हैं, केटरिंग सर्विसेज के जो आउटफिट्स हैं, ये सारों को एलपीजी गैस कुकिंग के लिए लगता ही है. कुकिंग के लिए अभी फिलहाल में कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है. कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है दूसरे कोई फ्यूल का. इनफैक्ट तंदूर में जो कोयला यूज होता था उसके लिए भी सरकार काफी फोर्स कर रही है कि उसको भी एलपीजी में कन्वर्ट किया जाए. अभी तो जिनके पास नहीं कन्वर्ट हुआ उनके पास कम से कम तंदूर तो चल सकता है, पर बाकी की चीजें जो हैं कुकिंग के और कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है. इलेक्ट्रिकल है पर वो बहुत महंगा है, खास करके संभाजी नगर जैसी जगह में जहां पर आपको 21 रुपए पर यूनिट कमर्शियल रेट देना पड़ता है. सो एलपीजी किसी के पास
खत्म हो गया है या खत्म होने के कागार पर है। कोई 1 घंटे में खत्म होगा, कोई 1 दिन में खत्म होगा, कोई 3 दिन में खत्म होगा। उसके बाद ये जो है तकलीफ आने वाली है। पर हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया था सरकार को, वो सरकार ने कुछ हद तक राशनिंग के लिए माना है। उनका एक जीआर निकला है कि 80% पिछला एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से सप्लाई चालू रखना चाहिए। अब वो कितना जल्दी लोकल जो डीलर हैं, जो सप्लायर हैं, वो इसको मानकर सप्लाई चालू रखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक विचारायचं आहे की किती दिवस पुरेल एवढा स्टॉक सध्या हॉटेलिस्टकडे आहे आणि किती हॉटेल्स आपल्या शहरामध्ये आहेत किंवा जिल्ह्यामध्ये आहेत? हर होटल के पास अलग अलग स्टॉक होगा। किसी ने नहीं कोई रिफिल कराया होगा तो उसका आज रात को ही खत्म हो जाएगा। किसी ने लेकर अभी अभी फ्रेश लेके रखा होगा तो 3 दिन चलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्टॉक कोई रखता नहीं है। क्योंकि एलपीजी का ऐसा स्टॉकिंग नहीं होता है कभी भी। उसका एक पर्टिकुलर गैस बैंक का एक कैपेसिटी का बनता है और उतना ही गैस जो है गैस सिलेंडर उसमें फिट होता है और वो एक साथ निकलता है। एक गैस बैंक एक साथ निकलता है खाली होकर। तो वो तो डिपेंड करता है कि जिसके जिसके पास कितना रिसेंट स्टॉक आया है और उसको यूटिलाइज कर सकता है। सारे ही होटल्स इफेक्ट होंगे। कौन छूटेगा इसमें? ऐसा आंकड़ा कोई भी नहीं। आप छोटा, आप मेरे को आप बताइए, ढाबा भी है जो, वो भी इफेक्ट होने वाला है। तो इसमें आंकड़ा अगर आप लेंगे तो बेसिकली संभाजीनगर शहर में आपको कम से कम नहीं तो भी 3000 आउटलेट होंगे। 3000 आउटलेट में डायरेक्ट जो एम्प्लॉयड हैं वो तो इफेक्ट होंगे ही, पर अब अगर किचन बंद होगा तो जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का, वो उसका भी बिजनेस बंद होगा। उसका बिजनेस बंद होगा तो पीछे जो फार्मर है उसका भी प्रॉब्लम आएगा। सो ये तो आप रिवर्स में देखेंगे तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। सर, एक आखिरी सवाल है। कुछ सालों पहले होटल इंडस्ट्री हो या कॉमन मैन हो, ये सब कोविड में से बाहर निकला और फिर से उसी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। किस तरीके से एज अ बिजनेसमैन आप इसको देखते हैं? तो ये सभी को इफेक्ट हो रहा है, कॉमन मैन को ही इफेक्ट होगा। बिजनेसेस जब बंद होते हैं तो कॉमन मैन को ही इफेक्ट होता है। बिजनेसेस जब चलते हैं तो वेल्थ क्रिएशन और जो इकोनॉमी को ड्राइव मिलता है वो कॉमन मैन के लिए भी मिलता है। या ठिकाणी आपण बघतो की सगळेच इंडस्ट्रीतले लोक जे आहेत ते कुठे ना कुठेतरी पॅनिक सिच्युएशन मध्ये सध्या आहेत आणि सरकारकडून काही डायरेक्शन्स मिळाले त्याचा अभ्यास ते करणार आहेत आणि त्यानंतर नेमकं या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं याबद्दलचा निर्णय घेऊ शकतात। मात्र सध्या जर बघितलं तर केवळ 4 ते 5 दिवस पुरेल एवढाच स्टॉक इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा हॉटेल व्यावसायिकांकडे आहे। लोकमतसाठी अमेय पाठक, छत्रपती संभाजीनगर।